हरियाणा सरकार के नशा मुक्त हरियाणा के सपने को साकार करने के उद्देश्य से पलवल पुलिस द्वारा जिले के अलग अलग स्थानों पर आए दिन नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में गांव ओटावड़ में भी नशा मुक्ति अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में ओटावड़ सहित आसपास के गाँव के सरपंच, गणमान्य व्यक्ति और युवा सरपंच तारिफ हुसैन, गांव बुराकसर सरपंच हनीफ तथा मलोखड़ा गांव सरपंच हामिद समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि नशा एक सुनामी है, जिसके कारण एक न एक दिन अधिक मात्रा में नशा करने वाले व्यक्ति, परिवार, गांव या क्षेत्र का पतन होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि हम सभी का सामाजिक तौर पर भी कर्तव्य बनता है कि जब तक गांव से नशा करने वाला और बेचने वाला व्यक्ति इस बुराई से जुड़ा रहेगा, तब तक इस बुराई का अंत नहीं हो सकता। पूरा गांव इकट्ठा होकर नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाए और इस नशे की लत पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का कार्य करे। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में आम जन के सहयोग की भागीदारी होनी अति आवश्यक है। समाज में ऐसे बुराइयों का खात्मा करने के लिए जनप्रतिनिधि व सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया है कि नशा न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये अपराध को भी जन्म देता है। नशा करने और बेचने वाले दोनों व्यक्ति समूहों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने युवाओं, शिक्षकों और ग्रामवासियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्त समाज की दिशा में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त गांव बनाने के लिए किसी एक दिन का कार्यक्रम ना बनाकर लगातार प्रयास करना होगा। नशे के खिलाफ अपना सूचना तंत्र मजबूत करें। नशा बेचने वाले व खरीदने वाले लोगों को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा है कि समाज व प्रशासन का उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति नशा छोड़ता है उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कई बार व्यक्ति नशा को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह आदतन इस प्रकार मजबूर होता है कि उससे ये लत छूटती नहीं है। जिले के ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार व जिला प्रशासन द्वारा पलवल के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। ऐसे इच्छुक व्यक्ति नागरिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। अभियान चलाया है, क्या कहोगे, कितना समर्थन किया है? देखिए, हरियाणा पुलिस लगातार नशा मुक्त अभियान चला रही है। उसके तहत हमने पलवल जिले में काफी सारे गांव जो है वो नशा मुक्त हमारी टीमों ने डिक्लेयर किए हैं और लगातार ये काम चल रहा है। आज ये है उसी मुहिम में ओटावड़ गांव के अंदर यहाँ की सरदारी ने खास तौर पे इनिशिएटिव लिया है कि जिन्होंने खुद यहाँ के जो नशा जो जितने भी लोग तस्कर थे या जितने नशे से पीड़ित थे उनको नशे से दूर कराने की एक मुहिम छेड़ी है। उसी में हमारी टीमें भी साथ लगी हैं और आज एक बड़ा प्रोग्राम करके लोगों तक जनचेतना के लिए तौर पे हमने बात पहुंचाई है कि नशा से जब दूर रहें और जो नशाग्रस्त हैं वो अपना इलाज कराना शुरू करें। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में जितने भी लोग यहाँ पर नशे से पीड़ित हैं उन सबका इलाज कराएंगे और जो भी लोग नशा तस्कर थे या तो वो नशा छोड़ देंगे वरना उनको सलाखों के पीछे करेंगे। काफी संख्या में भीड़ आई है कार्यक्रम, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ी संख्या में जो है गांव के लोग हमारे साथ हैं और पुलिस की मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है न केवल ओटावड़ बल्कि पूरे आसपास के सभी गांवों में ये मैसेज गया है और इससे हम अपने जो नशा मुक्ति के अभियान में जरूर कामयाब हैं। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद ओटावड़ सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने कहा है कि पलवल पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान की जो पहल की गई है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि पलवल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान से प्रेरित होकर सभी गाँव में नशे में बहुत कमी आई है और कुछ चंद लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें भी प्रशासन की मदद से मुख्य धारा में लाया जाएगा और उन्हें पूर्ण यकीन है कि ये मुहिम सफल होगी, जो इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगी। मेरा नाम तारिफ हुसैन है जी। आपके गांव में एसपी साहब आए, नशा मुक्त अभियान चलाया, गांव को समर्थन दिया, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर, आज से हम कुछ दिन पहले एसपी साहब को निमंत्रण दे के आए थे कि आप हमारे गांव में आओ। हमारी एक गांव की कमेटी, हमारे उलामाओं की मदद से एक कमेटी बनी थी, गाँव में पंचायत हुई थी, 51 लोगों की कमेटी बनी। जो लोग नशा बेच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके घर घर जाकर हम लोगों ने उन्हें समझाया। पूरी टीम ने, मैं अकेला क्रेडिट नहीं लूंगा, पूरी टीम ने काम किया है, बहुत मजबूती के साथ काम किया है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। अगर कुछ चुनिंदा लोग जो नहीं माने हैं, इसलिए हम फिर वहाँ प्रशासन की मदद किया, एसपी साहब के पास गए, बड़े खुश होकर
उन्होंने हमें टाइम दिया और एसपी साहब ने टाइम निकाला और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा गांव नशा मुक्त बहुत जल्द होगा। एसपी साहब को क्या आश्वासन दिया गांव के लोगों ने? एसपी साहब को हमने बताया है कि 80-90% हमारी पंचायत करने के बाद में सुधार हुआ है। जो 10-15% कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं मान रहे हैं, जो बिरादरी को भी नहीं मान रहे, उलेमाओं की भी नहीं मान रहे हैं, उनको हम प्रशासन के हवाले करेंगे। उनका लिस्ट देने के काम करेंगे बिना किसी दबाव के। एसपी साहब खुश हो गए आपकी भीड़ को देखकर, समर्थन कहा है कि मैं इस गांव को गोद लूंगा, पुलिस गांव को गोद ले, क्या नशा मुक्त से नशा छोड़ देंगे सारे गांव को? देखो, एसपी साहब ने कहा है मैंने इस गांव को गोद ले लिया है और आपको पता है कि पूरे पलवल जिले के कप्तान हैं। गोद लेने का मतलब ये है कि नशा मुक्त करके, ये इशारा है उनका कि नशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न बेचने वाला पीने वाले की मदद में है, पीने वाले को बस भी भेजेंगे, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया भी जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूं एसपी साहब का, उन्होंने इतना हमारे कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और पूरे गांववासी खुश हैं। पूरे उत्साह के साथ गांववासियों ने प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हनीफ खान है जी, गुरासर गांव के सरपंच हूँ। आज नशा मुक्त अभियान चलाया आप गांव में, एसपी साहब आए, क्या कह के गए हैं, कितना समर्थन मिला, क्या कहोगे आगे इस कार्यक्रम के बारे में? एसपी साहब ने जो नशा मुक्त अभियान चलाया है उससे सारी जनता और मैं और मेरा गांव बहुत खुश है। क्या चाहते हैं गांव के लोग? गांव के लोग यही चाहते हैं जो ये अभियान चल रहा है ये सही है और जो नए लड़के हैं वो नशा मुक्त अभियान जो चलाया हुआ है उससे काफ़ी राहत मिल रही है नशा मुक्ति से। और जो गांव में टीम बनाई हुई है, नशा छोड़ने में एकजुट होंगे गांव के लोग? बिल्कुल एकजुट होंगे।